नमस्कार आप सभी को। हम लोग जनसत्ता में अगला आगे देख लेते हैं करंट अफेयर्स 24 से 26 जून के लिए। आज की पहली न्यूज है, भारत 25 से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में चीनी सेक्टर में एक वैश्विक कार्यक्रम ISO, ठीक है, ISO परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। ISO का मतलब ये इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन से है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। तो इसकी मेजबानी करेगा और इस पे 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस पे शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, इसमें जो है 85 सदस्य हैं, ठीक है, और ये 90% हिस्सा चीनी उत्पादन का कवर करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, चीनी का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा उत्पादक। इसलिए ISO परिषद ने भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष नामित किया है, यानी 2024 के लिए ISO परिषद का अध्यक्ष जो है भारत होगा। बैठक के हिस्से के रूप में भारत 24 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अनाज आधारित डिस्टिलरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के औद्योगिक दौरे के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला की शुरुआत कर रहा है, ताकि जैव ईंधन और अन्य उप उत्पादों के उत्पादन में भारत द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के अंगीकरण को प्रदर्शित किया जा सके। तो यह मुजफ्फरनगर में अनाज आधारित डिस्टिलरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के औद्योगिक दौरे के कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत, मान लीजिए पूछ लेगा कि कहाँ पे हो रहा है, तो मुजफ्फरनगर में, और ये 24 जून को ही हो रहा है। न्यूज है कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। तो ये पहली बार होगा जो सर्वसम्मति असल में बन नहीं पाई, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष उनके बीच में लोकसभा स्पीकर पद के लिए, तो पहली बार चुनाव हो रहा है। तो इसमें जो विपक्षी दलों ने यानी इंडिया गठबंधन ने जो कैंडिडेट उतारा है उनका नाम है के सुरेश। तो ये 8 बार से सांसद हैं के सुरेश, इन्हें लोकसभा स्पीकर पद के लिए उतारा हुआ है। और सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दायर किया है। आजाद भारत में पहली बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। इससे पहले सभी स्पीकर निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। अगली खबर है, केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित, ठीक है। तो केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केरल राज्य का नाम बदल के केरलम करने का आग्रह किया गया है केंद्र सरकार से। तो राज्य विधानसभा ने दूसरी बार यह प्रस्ताव पारित किया है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले वाले प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद इसमें कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया और इसे केरलम कहने की बात कही। ये मलयाली भाषी समुदाय के लिए एकीकृत केरल बनाने की जो मांग है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही जो जोरदार तरीके से रही है। विजयन ने कहा कि संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है, इसलिए राज्य विधानसभा केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसे केरलम के रूप में संशोधित किया जाए, ठीक है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी केरल का नाम केरलम किया जाए। तो ये मांगे जो है उठाई हैं। अगली खबर है कि ताजिकिस्तान जो है हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला देश बना है। तो ताजिकिस्तान ने ये कहते हुए हिजाब पर रोक लगाई है कि ये एक विदेशी परंपरा है, क्योंकि ताजिकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी इस देश ने कहा है कि ये एक विदेशी परंपरा है और हम इस तरह की परंपराओं को नहीं मानते हैं। तो ये एक मध्य एशियाई देश है। अगला खबर है कि राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए JP नड्डा, ठीक है। तो JP नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और भाजपा के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनको जो है राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया। लोकसभा में जो सदन का नेता रहता है वो प्रधानमंत्री रहता है,
ठीक है, और राज्यसभा में जेपी नड्डा को बनाया गया है। खबर है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने 22 जून 2024 को राजभवन में, मतलब महाराष्ट्र के राजभवन में गेटवे टू द सी हिस्टोरिकल पोर्ट एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, ये एक बुक का नाम है, ठीक है, इसका विमोचन किया। ये पुस्तक जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पुस्तक प्रकाशन विभाग द्वारा, जो भारत सरकार का ही विभाग है, इसके द्वारा प्रकाशित की गई है। और ये जो पुस्तक है ये मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित, और इसमें 18 लेख हैं, प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेख हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, गेटवे टू सी हिस्टोरिकल पोर्ट एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। तो इसमें पोर्ट एंड डॉक्स के बारे में जो भी बंदरगाह हैं और जो भी डॉक्स, वहाँ के जो यार्ड हैं, उनके बारे में, जो मुंबई रीजन में है, उनके बारे में पूरी जानकारी लिखी है, उसके बारे में लेख लिखे हुए हैं, इस बारे में है किताब। अगली खबर है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच के उन्नत संस्करण की समीक्षा की। तो जो अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली जो कवच 4.0 है, हाल ही में जो रेल दुर्घटना हुई है उसके बाद इसे करना बड़ा जरूरी हुई है, तो इसका जो है, इसकी समीक्षा की। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कवच 3.2 संस्करण को स्वीकृति प्रदान किए गए उन मार्गों पर लगाया जा रहा है जिन मार्गों पर रेलगाड़ियों की अधिक आवाजाही है। तो उसी के क्रम में कवच 4.0 की प्रगति की भी समीक्षा की गई, ये उससे उन्नत संस्करण है। कजाकिस्तान अभी चर्चा में था, तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की थी, तो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं श्री कासिम जोमार्ट टोकायेव, और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, मुद्रा है तेंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट खबर है कि मानसून से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व को पहचानते हुए आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया। ये जो है 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली पहल है, ठीक है। इसमें है कि इसमें बीमारियों को बढ़ने से रोकने के लिए, क्योंकि बारिश के महीने में अक्सर बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है, डेंगू है और भी कई बीमारी हैं जो पानी से होने वाली होती हैं, मच्छरों से होने वाली होती हैं, वो सब बीमारियां जो है चालू हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए। अगली खबर है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डायरिया रोको अभियान ये चालू किया है। तो डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS पे रखे अपना ध्यान, ये जो है मिशन चालू किया है, और ये भी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? JP नड्डा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगली खबर है कि DRDO ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह में मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्सिक्यूरेट चैफ रॉकेट, इसको भारतीय नौसेना को सौंपा। ये MOCR ये इसका नाम है। तो मीडियम रेंज का है, MR मीडियम रेंज, और माइक्रोवेव ऑब्सिक्यूरेट चैफ रॉकेट, ठीक है, MOCR, ये नौसेना को सौंप दिया है। और इसका जो परीक्षण है वो रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में किया है, DRDO की ही शाखा है, जो जोधपुर की शाखा, उसने किया है। और ये एक ऐसी तकनीकी है जो रडार संकेतकों को स्पष्ट करती है और प्लेटफॉर्म और परिसंपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है, और इस प्रकार रडार की पकड़ में आने की आशंका को कम कर देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, रक्षा प्रणाली। इसके बारे में पूछ सकता है कि किसने विकसित किया? DRDO ने किया। कहाँ पे किया? रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में किया। और किसको सौंपा? तो नौसेना को सौंपा था, ठीक है। अगली है कि हेमिस महोत्सव, ये लद्दाख में मनाया जाता है और गुरु पद्म संभव की जयंती पर। तो ये जून के महीने में मनाया जाता है, मनाया जाता है लद्दाख में हेमिस महोत्सव।
अगली खबर है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद परिषद में आयोजित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सीईएल के स्वर्ण जयंती समारोह में कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा देने की घोषणा की। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। यहीं पर इसको सीईएल को, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। अगली खबर है कि मेटा एआई ऐप भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर पर भी उपलब्ध होगा। तो ये एक नया फीचर है जो मेटा जो है पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, फेसबुक की, मैसेंजर की, इंस्टाग्राम की, ये ठीक है। तो मेटा ये पेरेंट कंपनी है, तो इसी के ये ब्रांड है। तो अब ये जो मेटा एआई पोर्टल है ये इन प्लेटफॉर्म्स पे, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध रहेगा, ठीक है, ये इन्होंने बताया है। अगली खबर है कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई लाल सिर वाला जो गिद्ध होता है उसका संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो कहाँ पे करने जा रहा है? महाराजगंज में करने जा रहा है। और ये विश्व का पहला एशियाई लाल सर वाले गिद्धों का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके बाद अगली खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया गया? 26 जून को। तो इसके बारे में कई समारोह और सब मनाए गए थे। तो अभी के लिए इतनी खबर थी, आप लोग इनको देख लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और अपने परिचितों से भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तब अगले करंट की वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।